मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है गणेश विसर्जन के बारे में। गणेश विसर्जन कब है, कब करना बहुत अच्छा रहेगा, किस विधि से करना अच्छा रहेगा और किन शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए बप्पा का विसर्जन। अनंत चौदस, जिसको हम सभी जानते हैं कि अनंत गुना फल देने वाला ये चतुर्दशी है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन हम लोग करते हैं। अधिकतर लोग 11 दिन का गणेश जी रखते हैं, 5 दिन का बहुत से लोग रखते हैं। तो अनंत चतुर्दशी तक अगर कोई रखता है तो उसको विशेष अनंत चतुर्दशी के मुहूर्त में अगर वो पूजा करते हैं, हवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बप्पा की कृपा उस पर बनी रहती है। हम लोग जितने धूमधाम से खुशी के साथ बप्पा की स्थापना करते हैं उतनी खुशी और हर्षोल्लास के साथ बप्पा का विसर्जन भी करते हैं। भले ही हम सभी जैसे ही जानते हैं, हमको सुनने को मिलता है कि विसर्जन इस दिन है, तो जैसे ही सुनते हैं हमारे मन में थोड़ा सा तो एक भावुक भाव आ जाता है कि हम एक खुशी के साथ तो करेंगे लेकिन बप्पा एक वर्ष के लिए फिर से हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन हमको घबराने की कोई बात नहीं है। बप्पा हर वर्ष आते हैं और हमारे विघ्न को हरते हैं। बप्पा ये संदेश भी देते हैं कि आप सभी अपने कर्म को अच्छे से करिए, जीवन में सुख शांति के लिए प्रेम भाव से सुनिए ज़्यादा और अपने अंदर बहुत सारे ऐसे भाव को, अपनी पात्रता को बढ़ाइए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सोचिए और लोगों के साथ हंसमुख कर हंसते हुए मिलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है इस बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार 19 तारीख रविवार के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों का प्रभाव है। इसलिए अनंत चतुर्दशी व्रत जो है वो 19 तारीख चतुर्दशी तिथि रविवार को पड़ रही 2021 में। अब बप्पा का विसर्जन हम लोग जानते ही हैं कि एक कथा के अनुसार बप्पा जी को श्री व्यास जी ने जल में ही भिगोया था, जल में ही डुबोया था, क्योंकि उन्होंने 10 दिनों तक लगातार लेखन कार्य किया था। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमको जल में ही करना है, तो इसके लिए आप चाहे तो नदी ढूंढ लीजिए, तालाब ढूंढ लीजिए या फिर कुंड ढूंढ लीजिए। अब बात आती है यहाँ पे, कई लोग बोलते हैं कि जैसे सागर आदि में या समुद्र के आसपास कई लोग विसर्जन करते तो उसकी लहरें क्या है फिर से तट में आ जाती है। तो जिनके पास जो संभव हो वहाँ करना चाहिए, लेकिन अगर छोटे गणपति जी हैं तो कुंड बना करके करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको गणेश विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है उसको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस बार गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 2:21 तक का है। इसके बाद दोपहर 1:56 से 3:32 तक शुभ मुहूर्त में गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। कब? ये रविवार के दिन है। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो भी शुभ माना गया है, वह है सुबह यानी दोपहर को 11:50 से 12:40 तक रहेगा। 39 मिनट समझ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह सुबह अगर पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 4:35 से लेकर के 5:23 तक है। और अमृत काल रात का जो मुहूर्त है वो 8:14 से 9:50 तक है। ध्यान रहे इस दिन शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। वैसे गणेश जी की पूजा में राहु काल का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपको जानबूझ करके ये गलती नहीं करना है कि उसी समय पूजा करें। उससे पहले ही दीपक जला ले। अगर लगता है कि 4:30 से 6 के बीच ही हम कर रहे हैं तो आप 4:30 से पहले ही दीपक जला लीजिए और गणेश जी के पास आप बैठ जाइए। एक कोई भी एक सदस्य वहाँ पे बैठ जाइए, गणेश जी का कोई भी मंत्र या कुछ पढ़ सकते, तो इससे राहु काल का प्रभाव नहीं होगा। राहु काल का प्रभाव प्रारंभ के लिए नहीं किया जाता। यानी जैसे मुझे कोई पूजा है, कहीं जाना है, तो मैं राहु काल में घर से न निकलूं, अपने पूजा कार्य को उस समय ना प्रारंभ करूं, उस समय चालू नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको 4:30 से पहले ही दीपक जला के पूजा को प्रारंभ कर लेना चाहिए। अब गणेश विसर्जन की एक सरल सी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। गणपति विसर्जन से पहले ध्यान रखें कि बप्पा को नया वस्त्र जरूर पहनावे। पूजा के दौरान एक रेशमी कपड़े में मोदक
पैसा, दुर्वा, दुर्वा खांज होता है, और सुपारी, 4 चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। इन चारों चीज़ों को, पोटली को बप्पा के साथ में रखना चाहिए। इसके बाद गणपति जी की आरती करनी है। आरती के बारे में एक और वीडियो आने वाला है, वो महाआरती होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो विसर्जन के दिन जो आरती करे वो महाआरती करे। उसकी विधि को मैं बताऊंगा, एक अलग सा एक वीडियो बनेगा, उसमें आप सभी को कैसे बाती बनाना है, कैसे आरती को करना है, क्या क्या तैयारी लगेगी। कोई ज़्यादा उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से उस आरती को, लेकिन महाआरती को करेंगे तो महाप्रसाद यानी महालाभ, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप ये समझ जाइए कि गणपति की आरती करें जो महाआरती है, और उनसे आपके द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगे, इसको भी विधि बताऊंगा। इसके बाद बप्पा को मान सम्मान के साथ पानी में ही, जल में ही विसर्जित करना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं, इन मुहूर्त में करते हैं, तो गणपति जी की कृपा आप पर अवश्य बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। आप सभी ये जान चुके होंगे कि विशेष रूप से आपको रविवार के दिन ही अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको इसी दिन करना चाहिए। आप सभी को गणपति जी की कृपा मिलती रहे, आप सभी को उनका विशेष आशीर्वाद मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।